गौतम गंभीर एज अ हेड कोच जो है ना, इस समय बहुत उनको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। और बहुत सारी गलतियां जो एज अ हेड कोच उनके द्वारा की गई हैं पिछले कुछ टाइम में। और ये जो साइड में आपको ग्राफिक्स दिख रहा होगा, ये 4 वाइट बॉस आए हैं पिछले 1.5-2 साल के अंदर, जिसमें इंडिया अपने घर पे भी हारी है और बाहर जाके भी हारी है। क्योंकि सिर्फ जीत वाली बात नहीं होती, बात फाइट की होती है। और वाइट बॉस की बात करते हैं तो हम लोगों ने वो इरा देखा है, वो भी इरा क्या, पूरा पूरा 10 साल 10-12 साल का एक टेन्योर देखा है, जिसके अंदर हम लोगों ने दोस्तों एक चीज देखी कि भारत जो है, व्हाइट वॉश छोड़ो, हम लोग सीरीज भी नहीं हार रहे थे, बायलैटरल में एक अलग लेवल की टीम बनी हुई थी। लेकिन जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, तब से अगर देखें तो बहुत सारी चीजें जो निकल के आई हैं। 2024 T20 विश्व कप के बाद इन्होंने जो है कमान संभाली थी भारतीय क्रिकेट टीम की, सीनियर की, मेंस टीम की। तो वहां से मामला गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, अगर देखें तो। अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, वो न्यूजीलैंड आया हमारे घर पे, व्हाइट वॉश करके चला गया। साउथ अफ्रीका आता है टेस्ट सीरीज, वहां पे व्हाइट वॉश करके वो इंडिया को हरा के हमारे ही घर पे चला जाता है। और आयरलैंड में हमने को ये ग्राफिक्स क्लियर है, आयरलैंड में हम लोग आयरलैंड में जाके उनसे सीरीज हार जाते हैं। आयरलैंड जैसी टीम से आप बताइए T20 सीरीज हार गए, एक मैच हार जाते हैं किसी टीम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीरीज कैसे गंवा सकते हैं? उसके बाद फिर इंग्लैंड के सामने पिछले अगर 6 मैच देखें दोस्तों, अभी जो रिसेंटली भारत खेला है, 6 के 6 मैच हम लोग जो हैं हारे हैं। पिछले 7 अगर देखें तो 7 में से 6 मैच हारे हैं, और जिनमें आप कह सकते हैं कि एक मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था, वरना आप वो भी हार जाते। तो इतने सारे वाइट वॉश और इतनी सारी क्या बोलते हैं समस्याएं, आखिर तभी हो सकती है ना जब कुछ दिक्कत हो। क्योंकि हमें भी पता है, आपको भी पता है, जब तक कुछ दिक्कत नहीं होगी तब तक समस्या कहाँ से क्रिएट हो सकती है। गौतम गंभीर है जब कोच, और गौतम गंभीर का वो मैनेजमेंट मिलके कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है ना, जिसके चलते टीम इंडिया को इस तरह की सफर झेलनी पड़ रही है। और बहुत शर्मनाक भी हुआ है, क्योंकि यार आप वाइट बॉस का हो रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी टीम है, तो ठीक है भैया, छोटी टीमों के खिलाफ। भारत एक ऐसा देश जो कभी पिछले 10-12 सालों में टेस्ट सीरीज घर पर हारा नहीं था, वहां पे आप क्या बोलते हैं, जब से आए हैं एज कोच, तब से आपने पता नहीं क्या ऐसा गुट्टी पिलाई कि भारत का बंटाधार हो गया घर पे टेस्ट क्रिकेट में भी। बड़ी टीमों के खिलाफ कोई भी सीरीज क्या छोड़िए, आप एक मैच जीतना मुश्किल हो रहा है। और अगर हम लोग दोस्त बात करें क्या बोलते हैं सबसे मेन पॉइंट की, तो जिस तरह से ये बोलते थे आके कि वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, इनने वीआईपी कल्चर तो खत्म नहीं किया, लेकिन वो जो सीनियर्स थे टीम में, जिनको क्या बोलते हैं इस तरह से बाहर किया गया, और कुछ अता पता था नहीं किस तरह से उनको क्या बोलते हैं सीरीज से अलग कर दिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत वो रही है, जैसे रोहित विराट का संन्यास लेना हो, अश्विन का रिटायरमेंट हो, उस पर भी बात करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। अब खबरें क्या आ रही हैं दोस्तों, जो अभी ये व्हाइट वॉश हुआ है ना, इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ 20-20 मैचेस भारत लगातार हारा है, एक भी मैच नहीं जीता है। पिछले क्या बोलते हैं आईपीएल के बाद से जब भी हम लोग खेले हैं, अफगानिस्तान को हटा दीजिए, वो तो क्या बोलते हैं एक टेस्ट मैच था, और उनकी सीरीज अलग थी वो। अच्छा, और वो हमारे घर पे भी था। अब मोर ट्रैवल और गौतम गंभीर अगर देखें, तो सबसे पहली चीज खबर है जो दोस्तों निकल के आ रही है, वो आ रही है कि सपोर्ट स्टाफ जो है उनको चेंज किया जा सकता है शायद। गंभीर बता चाहते हैं कि क्या बोलते हैं, रैन टेन डोसेट्स जो असिस्टेंट कोच है, और मॉर्निंग बॉलकल जो हैं क्या बोलते हैं बॉलिंग कोच है, इनको हटा दिया जाए, ये गंभीर चाहते हैं। इंग्लैंड सीरीज के बाद इनको क्या बोलते हैं रोल से इनकी निष्कासित कर दिया जाए। सबसे बड़ी खबर जो है दोस्तों यही आई थी निकल के, कल की खबर है ये। और गंभीर चाहते हैं कि ये ऐसा हुआ जाए। भाई हटाया तो गौतम गंभीर को भी जाना चाहिए, जिस तरह से क्या बोलते हैं भारत का गेम चला है। लेकिन फिलहाल गौतम गंभीर वांटिंग आउट वाली बात है कि गौतम गंभीर जो है इनको बाहर करना चाहते हैं। नया स्पोर्ट्स स्टाफ जो है, इनको सपोर्ट स्टाफ की जरूरत है, ऐसा ये कह रहे हैं। और जब सिलेक्शन कमेटी की बात करें दोस्तों, तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि सेलेक्टर्स आर रिपोर्टेडली लुकिंग टू
लिमिट ऑफ गंभीर हैवी इंटरफेरेंस इन फाइनल स्क्वाड जो होता है उसमें गौतम गंभीर की इंटरफेरेंस जो रहती है उसको कम करने का थोड़ा सा मामला चल रहा है। तो वही चीज है, गौतम गंभीर को लेकर बहुत सारी खबरें, बहुत सारे क्रिटिसिज्म तो हो ही रहे हैं और बहुत सारे सवाल जो उठ रहे हैं। उसका रीजन यही है कि गौतम गंभीर, ऐसा लगता है कि एक डिक्टेटरशिप जैसा पता नहीं क्या चला रहे हैं, वहां पे बैठते हैं। ठीक है भाई, जो भी करो कोई दिक्कत नहीं है, हमें हम लोगों को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है जब तक रिजल्ट फेवर में होते हैं। हकीकत ये भी है, क्योंकि गौतम गंभीर है जब कोच, क्या बोलते हैं, वही बात वो निकाल के ले आएंगे कि हमने T20 विश्व कप जिताया, हमने फलाना क्या बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी जिताई। बट इस बीच जो टेस्ट में भारत का डाउनफॉल दिखा, उसके बाद हम लोगों ने अब T20 में जो डाउनफॉल दिखा है, और इस तरह से जो टीमें के अंदर से खबरें निकल के आती हैं, और खबरें ऐसे ही दोस्तों निकल के नहीं आती जब तक कुछ हो ना। तो ये जो कुछ सपोर्ट स्टाफ को लेकर भी बातें और क्रिटिसिज्म के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है, और दो बड़े पूर्व, क्या बोलते हैं आप कहेंगे फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स ने जो बयान दिए हैं, अनिल कुंबले और श्रीकांत को ले के, श्रीकांत का बयान आया है, अगर उस पे देखें, और एक्सपर्ट के साथ साथ जो पब्लिक है वो भी इनको गालियां दे रही है। और गालियां क्या, मतलब इनके ऊपर सवाल उठा रही है। एक्सपर्ट क्रिटिसाइज गौतम गंभीर फॉर कंस्टेंट चॉपिंग एंड चेंजिंग ऑफ प्लेइंग 11। दोस्तों एग्जैक्टली है क्या ना, अगर आप आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज उठाकर कंबाइन करें ये पूरी सीरीज, और अगर देखें दोस्तों कि इस पूरी सीरीज में ऐसा कौन सा मैच है जब भारत बिना किसी चेंज के साथ उतरा है एक भी मैच में। भाई हर मैच में चेंज कर रहे हैं, कभी हर्षित को लाएंगे, कभी प्रिंस को लाएंगे, कभी शिवम को लाएंगे, कभी वॉशिंगटन को लाएंगे, कभी अक्षर पटेल जो खेल ही रहे थे। कुछ नहीं हुआ तो आपने संजू को बैठा दिया और वैभव को ले आए, फिर वैभव को बैठा दिया, फिर आपने संजू को ले आए, फिर वहां पे रवि बिश्नोई को एक मैच खिलाया, उनको बाहर कर दिया। तो भाई कोई भी नो कंसिस्टेंसी दिख रही है, नो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, नो स्टेबिलिटी दिख रही है। और इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्रॉपिंग अ प्लेयर आफ्टर जस्ट 1-2 गेम्स, क्या बैड गेम्स मेक द स्क्वाड फील कंप्लीट इनसिक्योर। आप प्लेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से प्लेयर्स को ड्रॉप करेंगे, इस तरह से क्या बोलते हैं आप चेंजेस करेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल तो प्लेयर्स के दिमाग में भी रहेगा यार, वो भी थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाएंगे कि अगर हमने थोड़ी सी भी कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है ये तो बंदा बाहर कर देगा। और ये वही गौतम गंभीर है जो खुद जब टीम से बाहर हुए थे, या जब नहीं थे कोचिंग स्टाफ का हिस्सा, तब ये बोला करते थे कि भाई इतने चेंजेस हमको नहीं करने चाहिए, एक एक प्लेयर को कम से कम मौका तो दो, उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ खिलाओ तो कुछ मैच जो पता लगे आपको कि एटलीस्ट जो है बंदा परफॉर्मेंस कर तो भाई, उसको मौका उस तरह से दो। बट गौतम गंभीर जब खुद कोच बने हैं तब भी वो इसी तरह की हरकतें कर रहे हैं कि भारत इनकंसिस्टेंसी और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स। अगर हम बात करें तो मेन चीज ये है कि ना आपको प्लेयर्स को थोड़ा सा पहली बात तो बैक करना रहेगा, और थोड़ा फ्री खेलने के लिए उनको सिक्योर करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत है इसी को लेकर जो है अनिल कुंबले और श्रीकांत ने भी बोला है कि सच इन स्टेबिलिटी इज नॉट गुड फॉर टीम्स ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर आप उठाकर देखते हैं पिछले 6 मैच जो मैं बोल रहा हूँ, एक भी मैच ऐसी नहीं हुई है कि भारत सेम 11 के साथ जा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज आप कर ही दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि अगर आप एक प्लेयर को खिलाते हैं तो उसको कंटिन्यू करें, कम से कम कुछ मैचों तक तो करें यार। एटलीस्ट एक सीरीज तो आप दे सकते हैं। अगर आप रवि बिश्नोई को ला रहे हैं, सबको पता है रवि बिश्नोई इतने सालों के बाद, तकरीबन लंबे समय के बाद जो है भारतीय टीम में वापसी कर रहे थे। एक मैच खराब हो गया, ठीक है, एक मैच भी नहीं, एक ओवर उसका खराब हुआ था पूरे मैच में, ठीक है, एक ओवर खराब हो गया, कोई बात नहीं, भारत हार गया। तो इसका मतलब ये नहीं था कि आप उनको बैठा के दूसरा स्पिनर ले आते हैं। वरुण चक्रवर्ती क्या बोलते हैं खेलते हैं, उनका खराब हो जाता है, फिर वो चलो इंजर्ड हो जाते हैं। हर्षित राणा खेल रहे हैं, हर्षित राणा को पता नहीं बैक किया जा रहा है। अब लोग ये उनको इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं हर्षित राणा को लेके कि भैया 8वें नंबर पे आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बैटिंग कर पाए बॉलिंग के साथ साथ, तो हर्षित राणा को खिलाना पड़ रहा है। उसको लेके आगे भी बात करेंगे, ऑलराउंडर्स को लेकर ऑलरेडी गौतम गंभीर के ऊपर सवाल उठे हैं दोस्तों बहुत सारे। अगर आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अब थोड़ा सा राहुल द्रविड़ सर का जब कोचिंग टेन्योर था 2024 विश्व कप जीतने तक, उसकी बात करेंगे तो स्टेबिलिटी डेट वर्कड,
क्लियर रोल, क्लियर कॉम्बिनेशन होगी पहली बात, प्लेयर ट्रस्टेड, सपोर्ट और बैक्ड, कंसिस्टेंसी इन प्लेइंग 11, कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट, वह प्लेयर्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, दैट्स द विनिंग फॉर्मूला। अगर राहुल द्रविड़ के टाइम का अगर हम लोग देखें टेन्योर, तो भाई उस टाइम पे हम सबको पता है कि किस तरह से प्लेइंग 11 रहती थी, ज्यादा चेंज नहीं होते थे प्लेइंग 11 में, क्लियर एकदम रोल सबको पता रहता था हमको क्या करना है, प्लेयर स्टाफ स्टाफ जो था सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयर्स के बीच में वो कॉम्बिनेशन बड़ा तगड़ा होता था, वो क्या बोलते हैं जो फैमिली वाली फीलिंग आती है ना जब आप अपने वहां पे बैठे होते हैं सब सपोर्ट स्टाफ के साथ अपने ड्रेसिंग रूम में होते हैं, तो एक वो फीलिंग होती थी दोस्तों। लेकिन आज की डेट में वो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो जा रहा है। वही चीज है कि कंसिस्टेंसी चेंज, कांस्टेंट चेंज होने में कंसिस्टेंसी है इस बंदे की कोचिंग में, लेकिन टीम के अंदर चेंजेस की बात करते हैं, प्लेयर कांट सेटल बिल्ड रिदम और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। हाँ ये चीज भी है कि यार जब आपको रिदम आप प्राप्त एक मैच में हो सकता है ना कर पाए, उस तरह से नहीं रहता। एक मैच कौन खिलाता है भाई, एक मैच खिला के बैठा दे रहे हो, फिर दूसरे को खिला रहे हो, फिर तीसरे को खिला रहे हो, टीम बैलेंस भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट की अभी कौन सी जरूरत आन पड़ी है भाई, हर मैच में एक्सपेरिमेंट थोड़ी होता है। नो नो रोल क्लियरिटी है, नो कंसिस्टेंसी, नो विनिंग फॉर्मूला। हाँ कोई कोई रोल भी नहीं है यार, जब इनसे पूछा भी जाता है कि ये बताइए फलाने नंबर पे कौन बैट्समैन आके बैटिंग करेगा, ओपनिंग और 3 नंबर हर छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इनको पता नहीं है वास्तव में, इनका वो है पर्ची निकाली, इस बंदे को भाई तू जा, इसको कह दिया तू जा, ऐसे बैटिंग भेजी जाती है, कुछ पता ही नहीं है कि कब किसको होगा। अब इसमें जैसे कि एक ग्राफिक बना हुआ है, प्लेयर है, इसको पहले ड्रॉप किया, फिर उसको रिकॉल बुलाया, ठीक है, पहले इसको ड्रॉप पहले खिलाते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, फिर बेंच पे बैठाते हैं, फिर वापस रिप्लेस करते हैं, ये कौन सी हरकतें हैं मतलब। तो वही चीज है ना कि एक पैनिक जैसा बना हुआ है भाई, किसी भी टीम में आप खेलो, अगर आपको पता है कि मेरे से इतनी सी भी गलती हो गई मैं तुरंत बाहर हो जाऊंगा, तो प्लेयर तो ऑलरेडी वो प्रेशर में है, उसके बाद फिर वो मैच खेलता है, अपोजिशन का प्रेशर और है, वहाँ कंडीशंस जो है, जैसे इंग्लैंड की सीरीज थी, इंग्लैंड में वहाँ पे कंडीशन अलग, वहाँ के प्लेयर्स का प्लेयर इतने बड़े बड़े बॉलर वहाँ पे थे, जोफ्रा आर्चर जैसे, उनका प्रेशर अलग, उनके देश का प्रेशर, उनके क्राउड का प्रेशर, ठीक है, और इंटरनेशनल मैच खेलने का प्रेशर, वहाँ की पिचेस का प्रेशर, लॉन्ग ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े डायमेंशन है, उनका प्रेशर अलग है। बाद में हमारे सब कुछ जब आप झेल लेते हैं, फिर हमारे जो क्या बोलते हैं कोच साहब हैं, इनका प्रेशर आपके सर के ऊपर वो अलग से है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये बहुत नुकसान कर रही है दोस्तों भारतीय टीम को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना। और अगर आगे बढ़ते हैं तो एक जो इनके ऊपर सबसे ऊपर सवाल जो उठ रहा है, पहले गौतम गंभीर का वैसे फिर उनका पब्लिक स्टेटमेंट देखे तो उन्होंने क्या कहा था कि वी विल बैक संजू सैमसन हैविली। फिर हुआ क्या है कि इंग्लैंड और आयरलैंड सीरीज के दौरान आपने देखा होगा कि जस्ट अ फ्यू गेम, कुछ देर गेम के बाद इनको बाहर कर दिया गया, बाहर किया गया, वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वैभव सूर्यवंशी को इन्होंने 3 मैच खिलाए हैं, वो छोटा सा बच्चा, वो ज्यादा उससे कुछ हुआ नहीं, तो इन्होंने उसको बैठा के वापस संजू को ले आए। और जब संजू को लाया गया दोबारा, तो वैभ का मुंह आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से था, वो बेचारा कितना सैड था, क्या बोलते हैं टीम से बाहर होने के बाद। तो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आप अगर किसी को ला भी रहे हो तो एटलीस्ट उसको तो बैक करो यार। और अगर उसको बैक नहीं करना था तो भाई इस बंदे को बाहर क्यों किया, और अगर इस बंदे को बाहर ही करना था तो इसको वापस क्यों टीम में रखा। सिर्फ चेंजेस करने हैं, सिर्फ चेंज करना है, और कुछ दिमाग में आता नहीं है, यही चीज दिक्कत है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम लोगों को लग रही है कि एन ऑब्सेशन विद ऑलराउंडर्स, गौतम गंभीर जो है लाइनअप में चार चार ऑलराउंडर एक साथ भी खिला दे रहे हैं कभी कभी, ना स्पेशलिस्ट बैटिंग और चाहिए इनको, बैटर चाहिए ना, क्या बोलते हैं टेक्निकल साउंड प्लेयर की जरूरत है इनको, ठीक है, उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। प्रॉपर फिनिशर की भी क्या बोलते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रॉपर फिनिशर की जगह पे आप किस पे भरोसा रख रहे हैं, आप भरोसा कर रहे हैं हर्षित राणा पे, आप भरोसा कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर पे। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अक्षर पटेल भी कोई बुरे प्लेयर नहीं है, शिवम दुबे भी कोई बुरे प्लेयर नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, ऐसा नहीं है कि इनकी बैटिंग में कोई दिक्कत है। जी हाँ, नो डाउट, सबको पता है हर्षित राणा बैटिंग कर लेता है एटलीस्ट, और बैक बॉलर से ज्यादा, और 8 नंबर पे आपको बैटिंग दे सकता है। बट आपको 8 नंबर पे बैटिंग की जरूरत क्या है, अगर 7 नंबर तक आपके पास ऐसी बल्लेबाजी हो जाती है जो स्टेबल है, रन बना सकती है,
और क्या बोलते हैं वो काम करके दे सकती है जिसकी हमें जरूरत है, तो आपको 8वें नंबर पे फालतू में क्यों बैटिंग चाहिए भैया। और अगर या तो उस तरह की क्वालिटी हो, हार्दिक पांड्या अगर हमारे लिए 8 पे बैटिंग करने आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बॉलिंग से भी वही काम कर सकता है, वो बैटिंग से भी वही काम कर सकता है। वो प्रॉपर ऑलराउंडर है। आप जबरदस्ती ऑलराउंडर बनाने की बात करने में लगे हुए हैं, समझ लीजिए। वो ओवर द लाइन्स है, जीरो लॉन्ग टर्म विजन दिख रहा है, किसी प्लेयर को कभी भी हटा देंगे कुछ पता नहीं है। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो गौतम गंभीर को झेलना पड़ रहा है और सेलेक्टर्स को झेलना पड़ रहा है, उसमें सेलेक्टर्स को भी हम घसीट लेते हैं, क्योंकि भाई आपने रजत पाटीदार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी फ्रेंचाइज जो पता नहीं सालों से आईपीएल में कुछ नहीं कर पा रही थी, एक भी टूर्नामेंट नहीं जीते, उनको लगातार 2 बार आपने आईपीएल चैंपियन बनाया, इतनी अच्छी फॉर्म लेके आए पिछले 3-4 साल से, ना केवल आईपीएल में बल्कि डोमेस्टिक में। भाई डोमेस्टिक भी तो एक क्राइटेरिया होता होगा ना, मुश्ताक अली में इतना बढ़िया वो खेल रहा है, बाकी डोमेस्टिक्स में अच्छा कर रहा है, आईपीएल में अच्छा कर रहा है, वाई नॉट रजत पाटीदार इन द टीम। इवन ऋतुराज गायकवाड़, उसका भी डोमेस्टिक अच्छा था, ठीक है, आईपीएल में बहुत खराब परफॉर्मेंस रही, आपने बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, बट वाई नॉट रजत पाटीदार इन द टीम। भुवनेश्वर कुमार, जब आप टी20 क्रिकेट की बात करते हैं, अगर भाई इतना छोटा छोटा तुमको खिलाना है, एक एक मैच में आप टीम प्लेयर चेंज कर रहे हो, एक एक मैच का तो कुछ प्लेयर्स का टेन्योर हो रहा है, तो भाई ऐसे में तो आप भुवनेश्वर कुमार, कुणाल पांड्या इनको भी रख सकते थे ना, क्योंकि अब हालिया फॉर्म अगर देखें तो भुवनेश्वर कुमार और कुणाल पांड्या से बढ़िया कोई ऑलराउंडर नहीं नजर आ रहा था आईपीएल के दौरान, बॉलिंग से जो वो करके दे रहे थे। और फिर जब इनसिक्योरिटी दिख रही थी बैटिंग ऑर्डर में कोलैप्स के टाइम पर, विराट कोहली की आरसीबी जो थी, रजत पाटीदार की आरसीबी जो टीम थी, अब आरसीबी में जब कोलैप्स हो रहा था तो वहां पे आखिर क्या बोलते हैं, कुणाल पांड्या ने रन किए थे भाई। तो ये भी नहीं दिखता भुवनेश्वर कुमार हाईएस्ट विकेट टेकर इस आईपीएल के, पर्पल कैप होल्डर, और उनके आसपास भी कोई नहीं नजर आ रहा था, इतने विकेट उनके नाम थे, इतना सारा उनके फॉर्म चल रहा था इंग्लैंड की सीरीज में, क्या इंग्लैंड की धरती पे जाके भुवनेश्वर कुमार जैसा बॉलर क्या छाप नहीं छोड़ पाता है गंभीर। ये दिक्कत है ना कि अगर आप तो कौन सा स्टेबिलिटी दिख रही है आपके स्क्वाड में, कौन सा आप एक प्लेयर को 2-2 साल तक बैक करते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक मैच में बैक नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो अगर यही सब करना है तो आपके पास सबसे बड़ा तो क्या बोलते हैं, वही चीज लोग कह रहे हैं कि जब ये इतना ही चेंजेस करना था भाई, पाटीदार आपके पास था, भुवनेश्वर था आपके पास, कुणाल पांड्या था, आप इनको भी ट्राई कर लेते, और भी डोमेस्टिक में प्लेयर्स हैं जो अच्छा कर रहे थे, बट किसी ना किसी वजह से उनको टीम में जगह नहीं बनाई गई, क्योंकि पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अभी की भारतीय टीम की, कि अगर भाई जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे, जब तक प्लेयर्स पे भरोसा नहीं करेंगे, हम सबको पता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है, आपको कहीं ना कहीं अंदर से फील होने लगता है कि मुझे पता है मैं बाहर कर दिया जाऊंगा। अगर आप बात करें अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ पिछले कुछ समय से, अगर आप चाहे पंजाब किंग्स का देखें मैनेजमेंट उठा के, या आरसीबी का मैनेजमेंट देखें, अगर आरसीबी का ही आप 2-4 साल पहले का देख लेते हैं, तो वहां पे सीन क्या था भाई, प्लेयर्स बहुत इनसिक्योर थे, परफॉर्मेंस उस तरह की तभी तो नहीं आती थी ना, कि आपको पता है कि आप कितने मैच खेलेंगे, मैक्सिमम शायद 1 या 2 मैच, आप थोड़ी सी आपसे मिस्टेक हुई आप बाहर, आपने पूरा नहीं बनाए आप बाहर। और उस इंकंसिस्टेंसी का नतीजा हम लोगों ने देखा है सालों साल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है आईपीएल में किस तरह का परफॉर्मेंस करती थी ग्राउंड पर उतरने के बाद, वो हम लोगों ने सब देखा है, तो सब बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं कि जब आप इनकंसिस्टेंसी दिखाते हैं तो आखिर होता क्या है, टीम को किस तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। तो भाई ये सब था गौतम गंभीर का जो भी ये इरा चल रहा है। अब इरा कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, और क्या बोलते हैं आपको भी नहीं पता होगा डेफिनेटली, बट फिलहाल फिलहाल खबरें ये आ रही हैं कि थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट जो है इनकी कम करने को बीसीसीआई को वो कर रही है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट, और ये गौतम गंभीर सिलेक्शन में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, इस तरह का कुछ मैटर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि सपोर्ट स्टाफ जो है, असिस्टेंट कोच से लेकर बॉलिंग कोच, इंग्लैंड सीरीज के बाद ये सब शायद चेंज हो सकते हैं, खबरें इसके भी आ रही हैं। बट अब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट तो ये रहेगा ना कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट जो मेन बंदा बैठा हुआ है वहां पे, डिक्टेटरशिप जो फैल कर रहा है, जिसके ऊपर सारा कुछ है, क्योंकि कोच सबसे बड़ा है ना, उससे बड़ा तो कुछ होगा नहीं वहां पे,
तो फैसले उन्हीं के ऊपर हैं, अभी उनका तो कुछ होने वाला नहीं है लगता है। बट आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। और बने रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स इन सेकंड्स पे, और उम्मीद रहेगी भाई कि टीम इंडिया जो है अपनी पटरी पे वापस आ जाए। जिस तरह से इंडियन क्रिकेट चल रहा था उसी गति से चले तो भाई सबके लिए बेहतर होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।